हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो अभी तक तो हम वीडियो जो है आपके सामने बोर्ड पे बनाया करते थे, लेकिन आज हमको एक नया तरीका जो है मिला है दूसरों से देख के, या बहुत से लोगों ने बनाते हैं, आपने देखा होगा बनाया है, जिससे क्या होता है कि हमारा कंसंट्रेशन ताकि सीधे हमारे नोट्स पे रहे और हमको जो पढ़ना है सिर्फ हम उसी को देखें। ये भी देख लेते हैं, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो हमारे उन भाई लोगों के लिए है जो किसकी तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, और किसकी तैयारी करते हैं, बैंक की तैयारी करते हैं, और रेलवे की तैयारी करते हैं। और ये स्पेशली उनके लिए है जो टीजीटी पीजीटी वाले हैं, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही आवश्यक है। तो आज हम वो टॉपिक लेके आए हैं और हम पेपर और पेन के माध्यम से इसको लिखेंगे। चलिए तो देखते हैं, और भी जो लोग अन्य वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही आवश्यक चीज़ है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो चलिए हम देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है क्या, ब्लड। आखिर ब्लड होता क्या है, रक्त होता क्या है, जिसको हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, रक्त कहते हैं। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा विशेष रक्त के बारे में बात करते हैं। पहली बात तो हमारा जो ये ब्लड है वो हिंदी इंग्लिश हम दोनों में लिखेंगे, तो आप परेशान मत होइएगा। ब्लड इज़ क्या होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड हमारे पास जो होता है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक, अब ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या कहेंगे इसको हम, कि रक्त सरल संयोजी ऊतक होता है। सरल संयोजी न क्या, तरल ऊतक। फ्लूइड मतलब क्या होता है, तरल ऊतक होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी लिखते वक्त हम तरल बाद में लिख दिए हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम थोड़ा इंग्लिश में ज़्यादा लिखते हैं, लेकिन अब ये आया है कि हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिखें, ताकि जो हमारे पास टीजीटी पीजीटी वाले होते हैं ना, एसएससी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ताकि पता रहे। और आपको ये जीएस का भी बहुत ही अच्छे से काम करेगा, जनरल साइंस का। तो हम इसलिए उस टॉपिक को आए हैं और न ज़्यादा डीप में जाएंगे, न ज़्यादा क्या है, बाहर ही रहेंगे। तो आइए देखते हैं कि ब्लड क्या होता है। एक हमारे पास फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। आखिर ब्लड की आवश्यकता क्यों है, हमारे लिए ब्लड इतना क्यों होना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है ना। ब्लड इज मीडियम होता है, काहे के लिए, फॉर ट्रांसपोर्ट। हिंदी देखिए उसके बोल रहे हैं, मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है कि ब्लड हमारे पास परिवहन का काम करता है ना। तो क्या कहेंगे कि रक्त परिवहन का काम करता है, का काम करता है। भैया क्या चीज़ करता है परिवहन का, जो जो हम लोग खाते हैं पीते हैं, जो हमारा न्यूट्रिएंट्स है उनका काम करता है। और कितनी चीज़ों का परिवहन करता है, यहाँ पे हम लिखेंगे पोषक तत्व। पोषक तत्व का मतलब हमारे पास हो गया न्यूट्रिएंट्स ना, और क्या है, गैसों का। और गैसों का, गैसों में आप जानते हैं गैसों का, गैसों में कौन कौन सी गैसेस हैं, आइए देख लेते हैं। जनरली हम लोग सामान्यतः किसका बात करेंगे, यहाँ पे O2 एंड क्या है, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन हम अंदर ले जाते हैं ताकि जो खाया पिया हमारा चीज़ है वो जा कर के क्या हो, ऑक्सीजन उसको ऑक्सीडाइज करवाए, मतलब उसका दहन। और ऊतकों में जब ये दहन हुआ तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हुई, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके आए। ये हमारे पास क्या होता है, मीडियम के लिए। एक लिम्फ भी होता है मीडियम के लिए, लेकिन वो बहुत थोड़ा होता है। तो पहले हम ब्लड की ही बात करते हैं। आइए देखते हैं, इसलिए हमको ब्लड ज़रूरत है, इसलिए हमको ब्लड की ज़रूरत है। पहले हम और देख लेते हैं कि ब्लड का पीएच कितना होता है। ब्लड का पीएच ना, पीएच कितना होता है, लगभग हमारे पास पूरा का पूरा देखिए 7.2 7.4 हो जाता है, लेकिन हम इसको मानते हैं क्या, 7। क्या मानते हैं, 7। और जनरली ये 7 होता है, आप मान भी सकते हैं 7.2 से 7.4 तक, क्योंकि इसमें जो हमारे पास आर्टरीज होती हैं, जो धमनियाँ होती हैं, ये देखिए धमनियों में रक्त का पीएच, धमनियों में है ये, और ये किसका है, शिराओं में है। क्योंकि शिराओं में अशुद्ध रक्त रहता है, इसलिए इसका पीएच थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्षारीय होता है ना। तो पीएच वैसे हमारा क्या होगा, न्यूट्रल है। कितना होता है भैया, 7।
लेकिन अगर धमनियों और शिराओं की बात करेंगे तो 7.2 से 7.4 तक pH क्या होता है हमारे पास, किसका, ब्लड का, रक्त का। अब हम और थोड़ा सा आइए देखते हैं कि आखिर ब्लड हमारा जो है वो किस किस से मिलके बना है। ब्लड हमारे लिए ये आवश्यक है, ये हम जान चुके हैं। तो ब्लड हमारा किन चीज़ों से बना है, ये आइए देखते हैं। तो अब ब्लड की हम जो बनना है वो कहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि ब्लड आखिर किन चीज़ों से बना है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, आप देखिए एक बार इसको फिर देख लीजिए। जिनको नोट करना होगा वो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं ना। अब आगे हम बढ़ते हैं, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सीधे हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ब्लड का डिवीज़न आइए करते हैं कि आखिर ब्लड में होता क्या क्या है। ये है ब्लड। आपको एक सामान्य जनरल साइंस के लिए ये है, ताकि आपका एसएससी, आपका बैंक, आपका रेलवे, आपका टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए तो बहुत ही आवश्यक है, और नीट के लिए तो हम स्पेशली पढ़ाते हैं, आप उसमें देखेंगे। ब्लड को हम क्या है, 2 भागों में डिवाइड करते हैं। ब्लड में हमारे पास कितने भाग हैं, 2 भाग। ब्लड का पहला भाग होता है प्लाज्मा। क्या होता है भैया, प्लाज्मा। और प्लाज्मा को हम प्लाज्मा ही लिखते हैं, हिंदी में लिख दे रहे हैं इसे प्लाज्मा। यह ब्लड का कितना % बनाता है मालूम है, 55%। जो रक्त है उसका 55% भाग क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और उसके बाद आते हैं इसमें फॉर्म एलिमेंट। फॉर्म एलिमेंट का मतलब वो तत्व, वो चीज़ें जो इस प्लाज्मा में घुली रहती हैं, इस प्लाज्मा में भैया घुली रहती हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं इस प्लाज्मा में जो घुली हैं। ये हमारे पास कितना बताता है, 45%, क्योंकि 55% ये तो 45% ये। आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा। ब्लड का 55% भाग, 55% भाग प्लाज्मा होता है, 45% भाग क्या होता है, फॉर्म एलिमेंट होता है। लेकिन ये जो प्लाज्मा है इसका खुद का, अब देखते हैं प्लाज्मा किससे मिलके बनता है। प्लाज्मा का खुद 90 से 92% भाग क्या होता है, पानी। क्या लिखेंगे इसको, वाटर, पानी लिखेंगे। अब 6 से 8% इसका जो भाग है, 6 से 8% वो हमारे पास क्या होती है, प्रोटीन। क्या होती है, प्रोटीन। ठीक, अब ये जो है हमारे पास, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी केवल इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, कि अब ये 6 से 8% प्रोटीन होता है। तो ये जो प्लाज्मा की प्रोटीन होती है, आइए लिख देते हैं कि प्लाज्मा में जो पाई जाती है प्रोटीन, तो उसको क्या लिखेंगे, प्लाज्मा की प्रोटीन। प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो हमारे पास प्लाज्मा में प्रोटीन पाई जाती है, और वो मुख्यतः 3 प्रोटीन हैं, जिसको हम लोग पहला कहते हैं फाइब्रिनोजन। क्या कहेंगे, फाइब्री, RI है, नोजन। फाइब्रिनोजन किस लिए भैया होती है, ये क्या है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, CLO है, TING, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का मतलब रक्त का स्कंदन के लिए, रक्त स्कंदन के लिए, रक्त का थक्का जमाने के लिए होता है फाइब्रिनोजन। दूसरा हमारे पास क्या होता है भैया, ग्लोबुलिन। ग्लोब्यूलिन, ग्लोबुलिन काहे के लिए होता है, डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, DEFENCE, डिफेंस मैकेनिज्म। ये रक्षा के लिए है, क्या, रक्षा से संबंधित क्रियात्मक काम करता है ना। ये रक्षा, डिफेंस मतलब रोगाणुओं से हमारी रक्षा करने में ये प्रोटीन क्या है, काम करती है, जिसको हम लोग कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। और तीसरा हमारे पास है क्या, एल्बुमिन, ALBUMIN। एल्बुमिन क्या होती है, ऑस्मोटिक बैलेंस, सॉरी ये ऑस्मोटिक है, MO, ऑस्मोटिक बड़े से लिख दिए ताकि ये दिखे। ऑस्मोटिक क्या है, बैलेंस के लिए, BALANCE, ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए होता है। देखिए कहीं एक आध स्पेलिंग गलती हो जाती है तो उसको तुरंत सुधार लिया जाता है, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। ये M है, ये क्या है, बैलेंस के लिए, मतलब परासरण संतुलन के लिए ये जरूरी है, परासरण संतुलन के लिए जरूरी होती है। अब देखते हैं हम लोग, हमारे पास कुछ और भी चीज़ें हैं कि हम आपको बताएं कि ब्लड है, और ब्लड का 55% भाग क्या भैया, प्लाज्मा, 45% भाग फॉर्म एलिमेंट्स है, उसमें जो मतलब तत्व पाए जाते हैं, जो चीज़ें हैं ना, जिसको हम वो पदार्थ कहते हैं, इसको बनाने वाले पदार्थ, अवयवी पदार्थ। प्लाज्मा का खुद 90 से 92% भाग क्या होता है, पानी होता है, और प्लाज्मा का 6 से 8% भाग प्रोटीन होता है। तो प्लाज्मा की प्रोटीन वो कौन कौन सी हैं जो ये पाई जाती हैं 6 से 8%। पहली है फाइब्रिनोजन,
जिसका काम है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, रक्त का स्कंदन बनाना। ग्लोबुलिन क्या, डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब रक्षा प्रणाली में ये काम आता है ना। और हमारे पास तीसरा है एल्बुमिन, जो ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब पराशरण संतुलन के लिए आवश्यक होता है। अब हम थोड़ा सा और इसमें देख सकते हैं, हम इसमें और ये देखेंगे कि देखिए यहाँ पे हम नीचे लिख रहे हैं कि कुछ और भी चीज़ें ऐसी हैं, मिनरल्स। चौथी चीज़ प्लाज्मा में क्या पाई जाती हैं, कुछ क्या होते हैं हमारे पास खनिज भी पाए जाते हैं जो आयनों के रूप में रहते हैं। क्या है, खनिज होते हैं ना, जो आयनों के रूप में रहते हैं, जो आयनों के रूप में रहते हैं। उनका नाम है, देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं पहला Na+, Cl- ना, H+ और हमारे पास कार्बोनेट आयन। क्या है, बाइकार्बोनेट आयन। ये चीज़ें भी ब्लड में पाई जाती हैं, किसमें, ब्लड के प्लाज्मा में। प्लाज्मा में मतलब ये भी चीज़ें पाई जाती हैं। अब हम यहाँ पे एक पॉइंट और आपको लिखने वाले हैं कि देखेंगे कि हमारे पास अगर प्लाज्मा में है और तो यहाँ पे प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर मतलब प्लाज्मा में ये प्रोटीन ना हो क्लॉटिंग वाला, प्लाज्मा में क्लॉटिंग वाला प्रोटीन ना हो तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, देखिए यहीं पे लिखते हैं कि प्लाज्मा, क्योंकि यहाँ से इसको लिख रहे हैं, देखिए प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर। अगर प्लाज्मा में विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर मतलब वो फैक्टर ना हो, कौन सा, पाचन करने वाला, ठीक है, थोड़ा सा हमको दिक्कत हो रही है तो यहाँ देखिएगा कि प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर क्या कहलाता है, कॉल्ड सीरम। क्या लिखेंगे, कॉल्ड सीरम। तो आपसे पूछा जाएगा कि ब्लड का सीरम क्या होता है, ये स्टार पॉइंट है, बहुत ज़रूरी है भैया। तो प्लाज्मा का वो होता है जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर, इसको जमाने वाली प्रोटीन उसमें ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। तो हम लोग प्लाज्मा के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे किसके बारे में, अपने आरबीसी के बारे में, जिसमें देखिए फॉर्म एलिमेंट्स है। हमने पहले, आइए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आइए देखते हैं आपको कि यहाँ पे पहले सबसे पहले 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस है। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए ना, वीडियो को लाइक करिए, उस पर कमेंट्स के माध्यम से अपने सुझाव आप हमको दीजिए। और अभी तक जिन्होंने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ वो ज़रूर कर दें। सब्सक्राइबर होने से क्या होता है कि हमको जो है और मोटिवेशन मिलेगा। और आप जानते हैं कि यूट्यूब पे उतनी ही वीडियो क्या है प्रसारित की जाती हैं जिसके पास जितने सब्सक्राइबर होते हैं। उसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है, कोई भी शुल्क नहीं लगने वाला है। देखिए रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा है, उसको आप दाबिए, फिर आपको एक घंटी आएगी, फिर घंटी को दाबना है। और उसके बाद फिर क्या करना है कि आपको 3 ऑप्शन आएंगे और सबसे ऊपर वाला ऑल वाला ऑप्शन दाब दीजिए। इससे हमारे नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे। नोटिफिकेशंस बोले तो आपको सूचना मिलेगी ना, और सूचना क्या मिलेगी कि सूचना हमको मिलेगी कि अब वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए